नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। देखिए ग्रुप डी के फॉर्म भरे जा रहे हैं इस समय पर, थोड़ा ध्यान से आप लोग फॉर्म भरना, प्रेफ़रेंस को ध्यान में रखना। अगर किसी ने अपनी प्रेफ़रेंस वगैरह भर भी दी है ना, तो मॉडिफ़िकेशन का टाइम मिलेगा आपको, ध्यान से समझो। मैंने सारी की सारी पोस्ट के बारे में आपको एक बार समझा भी दिया है और हर पोस्ट में क्या-क्या काम होता है, कैसे-कैसे होता है, क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है रेलवे के अंदर। अगर मैं बात करूँ मेन कि भई फॉर्म भरने से पहले बिल्कुल मतलब एक बार आपको देखना चाहिए, लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा मैसेज आए लड़कियों के कि भई गर्ल्स के लिए बेस्ट पोस्ट कौन-सी है, क्या हो सकता है, मैं उस पे भी बातचीत करूँगा। प्लस बॉयज़ के लिए पोस्ट कौन-सी अच्छी है, वो डिपेंड करेगा, कोई सैलरी के मकसद से देखना चाह रहा है, कोई प्रमोशन के मकसद से देखना चाह रहा है, कोई फ्री वर्कलोड से देखना चाह रहा है, तो मैं इन सारे मुद्दों पे छोटी-सी वीडियो बना रहा हूँ इसीलिए कि भई मेरे पास बहुत ज़्यादा इसमें मैसेज आए हैं बच्चों के कि भई कैसे-कैसे। आपको मालूम है सारी की सारी पोस्ट है और जिन इन सभी पोस्टों में किस पोस्ट में क्या-क्या काम है, उसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जस्ट नीचे देख के आप उसको कर लेना, वीडियो को देख लेना। आगे अगर मैं चलता हूँ, देखो इन सारी की सारी पोस्टों में लड़कियों के लिए बेस्ट पोस्ट मैं यहाँ से देखो शुरू की जो 5 लिखी हुई है ना, इनमें से आप कोई सी भी आगे-पीछे कर सकते हो। मैं बिल्कुल बेस्ट ये नहीं कह रहा कि आप ऑपरेशन वाली ही भर दो। ये शुरू की ये इस सीक्वेंस में लगी हुई है कि आपको काम के आधार पे इस तरह से लड़कियों के लिए बेस्ट है, लेकिन प्रेफ़रेंस में आप सारी डालना कि हो सकता है कि भई एक चीज़ है, एक मुद्दा और भी है। कोशिश करो कि हमें बेस्ट जॉब मिल जाए। लेकिन कोशिश ये भी रहनी चाहिए कि अगर बाय द वे कुछ भी ऊपर-नीचे होता है, हमारे मार्क्स इतने अच्छे नहीं आ पाते, तो हम लोग क्या करें कि भई वो कुछ भी ना हो सके, कुछ तो अच्छा है कि कुछ तो मिल जाए। तो इसलिए प्रेफ़रेंस में आपको सारी पोस्ट डालनी है और सीक्वेंस लगभग ये रख लेना, शुरू की 5 को आप आगे-पीछे कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सारी पोस्टों के बारे में हल्की-सी जानकारी आपको दे देता हूँ, देखो। असिस्टेंट ऑपरेशन जो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रीशियन का काम है, स्टेशन पे काम होता है। ज़्यादा मुश्किल काम नहीं, ना कहीं आपको बाहर जाना, ना कि भई लड़कियों के लिए क्या है बेस्ट कि उनको थोड़ा-सा ऑफ़िस का काम मिल जाए। इधर-उधर भागना ना पड़े कि भई लाइन है, वहाँ घूम रहे हो, या ऐसा कोई काम ना होना चाहिए। एक फ़िक्स जगह पे काम हो जाएगा और भारी काम ना होना चाहिए वज़न वगैरह का। तो लड़कियों के लिए होता क्या है, देखो मैं बताऊँ, रेलवे में लड़कियाँ मतलब गर्ल्स वगैरह और लेडीज़ मतलब ठीक-ठाक है। तो होता क्या है कि जैसे किसी भी एक डिपार्टमेंट में चले जाओ, तो लड़कियों के लिए ऐसा होता है कि जैसे वहाँ पे 100 स्टाफ है और 5 उसमें से लड़कियाँ हैं। तो कोशिश ये की जाती है कि उन सब में से हल्का काम जो भी है, एक बैठने का काम, ऑफ़िस का काम, डायरी भरने का काम, जो भी काम है, उस काम के लिए उन लड़कियों को लगा दिया जाता है और जो वैसा काम है बाहर के काम के लिए बॉयज़ को रखा जाता है। मतलब इस तरह से हर डिपार्टमेंट में है। ये शुरू के 5 मैंने इस तरह से लिखे हुए हैं कि इन डिपार्टमेंटों में लड़कियाँ देख मैंने मैंने खुद से मैं इन सभी स्टाफों से मेरा कनेक्शन रहा है, क्योंकि मैं जॉब कर रहा हूँ और मैं कल भी रहा हूँ, तो कल भी मैंने देखा, मैंने बातचीत भी करी। तो आगे फ्यूचर में हो सकता है इंटरव्यू वगैरह डाल दूँगा मैं कि सेफ जॉब कौन-सी है। तो ये एक स्टेशन का काम होता है इलेक्ट्रिकल का। ऐसा मत समझना कि इलेक्ट्रीशियन में जा रहे हो, इलेक्ट्रिकल में जा रहे हो, तो आपको सारे तार जोड़ने पड़ेंगे या बिजली का काम आपको करना पड़ेगा। हैवी काम नहीं करना पड़ता। हैवी काम के लिए भाई बहुत बड़े-बड़े लेवल के इंजीनियर या टेक्नीशियन रहते हैं, जो इन कामों को करते हैं, ठीक है ना? उसके लिए आप टेंशन मत लेना कि ऐसा नहीं कि आपसे तार जुड़वा रहे हैं वो 25,000 वोल्टेज के, ऐसा कुछ नहीं है, है ना? उसके बाद है टीएल एंड एसी वर्कशॉप में। वर्कशॉप में क्या होता है ना, ट्रेन के लाइटिंग का काम, एसी का काम। तो वर्कशॉप में जब जाओगे, तो वहाँ पे कुछ काम स्टोर वगैरह का होता है, कुछ वहाँ पे सामान आता है, जाता है, तो वहाँ पर बैठ के सारी वो इन्वेंटरी वगैरह फिल करनी होती है ना, तो वहाँ पर लड़कियों को यूज़ करा जाता है, वहाँ पे रहती हैं वो। तो इसलिए आप ट्रेन लाइटिंग एसी वर्कशॉप का भर सकते हो, ट्रेन लाइटिंग एंड एसी जो कहीं पर छोटे-मोटे काम स्टेशनों पे होते हैं, इसके लिए भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। असिस्टेंट वर्कशॉप का मतलब है कि एक वर्कशॉप में जो भी काम होता है, देखो मैंने कहा ना, असिस्टेंट जैसे वर्कशॉप है, तो वर्कशॉप में हर तरह का काम होता है। पहिए भी उसमें लगाए जाते हैं, चक्के इतने भारी-भारी लगाए जाते हैं, इंजन इतने भारी-भारी होते हैं, अंदर के बहुत भारी-भारी, हैवी-हैवी पार्ट का काम होता है, जिसमें बॉयज़ काम करते हैं। गर्ल्स के लिए इन्वेंटरी है, कुछ आ रहा है, कुछ जा रहा है, सामान आ रहा है, कौन क्या काम कर रहा है, तो उसके लिए ऑफ़िस में सिस्टम का काम है, सीएमएम का काम होता है, जो अंदर जाओगे तब जब आपको मालूम होगा, तो उन कामों के लिए गर्ल्स को लगा लिया जाता है। तो आपका लोको साइड इलेक्ट्रिकल में भी सेम ऐसे ही रहता है और आपका कैरिज एंड वैगन में भी, देखो कैरिज एंड वैगन में ये डिपेंड करता है, क्योंकि होता क्या है ना, कैरिज एंड वैगन है, सीएनडब्ल्यू बोलते हैं, उसमें 6-7 जगह पे वर्क होता है और 6-7 जगह पे वर्क होता है। तो उसमें होता क्या है कि एक जगह 2 जगह तो ऐसी सिक लाइन या कहीं पर जहाँ बहुत हैवी वर्कलोड होता है और 3-4 जगह ऐसी होती है जहाँ पर काम ना के बराबर होता है। तो अब कोई बच्चा कहेगा कि सीएनडब्ल्यू में काम बहुत होता है, तो इसका मतलब वो उस जगह पे काम करके आया। बात समझना मेरी ध्यान से। और कहीं-कहीं पर होता ऐसा है कि काम का लोड इतना नहीं होता, कम होता है। तो यहाँ पर ऑफ़िस वगैरह के लिए लड़कियों को कैरिज एंड वैगन में भी जगह होती है, वहाँ पर वो लग जाती है। यहाँ पर लोको शायद डीज़ल में भी, तो मैंने सीक्वेंस लगाया, उसके बाद में इन प्रेफ़रेंस को डाल देना। पॉइंटमैन बी के लिए मैं बता रहा हूँ, इन ये शुरू की जो 5-6 पोस्ट है, इसमें आप आगे-पीछे किसी को भी कर सकते हो। जहाँ वैकेंसी कम हो उसको पहले प्रेफ़रेंस में रखना, क्योंकि अगर उसमें नहीं हो पाए तो दूसरी में तो हो ही जाएगा।
इस तरह से आप इन सबको रखना लास्ट के लिए। अब होता है, देखो मैं लास्ट में क्यों रखी है, ये बहुत हैवी वर्क होता है, आपको लाइनों पे काम करना होता है तो अच्छा नहीं लगता गर्ल्स के लिए। उसके बाद टीआरडी, टीआरडी का मतलब होगा जो भी ऑपरेशन होते हैं ना, जो भी मतलब इलेक्ट्रिक वाले जो तार जाते हैं जो 25 से 30,000 वोल्टेज के बीच में उसमें करंट चलता है, तो उनका जो भी कोई दिक्कत आती है ये काम करते हैं। ब्रिज वाला हो गया, ये क्या है ना, ये स्टेशन छोड़ने पड़ते हैं इनके काम के लिए। सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, कहीं सिग्नल खराब है तो वहां करना होता है, हालांकि ऑफिस वगैरह में 2-4 पोस्ट होती है। पॉइंटमैन बी है, तो इनको मैंने पीछे इसीलिए रखा, पॉइंटमैन बी भर सकते हो आप, कि कहीं पर आपको छोटा स्टेशन मिल गया या कोई स्टेशन मिल गया, या आप स्टेशन मास्टर के अगर हेल्पिंग में लग गए तो आपके लिए बेस्ट है। बाकी इन सब में ऑफिस के ऑप्शन होते हैं आपके पास में, तो आप इन सबको अपनी प्रेफरेंस में ला सकते हो। अब मैं बातचीत करता हूँ बॉयज़ के लिए, कि भाई बॉयज़ के लिए क्या इसमें बेस्ट हो सकता है। तो बॉयज़ के लिए ध्यान से सुनो, ये मैंने इस तरह से ऑर्डर लगाया, याद रखना। अगर आपको हाई सैलरी चाहिए तो ये जो व्हाइट कलर में है ना, यहाँ पर सैलरी थोड़ी सी 2-4-5-6 हज़ार रुपए एक्स्ट्रा बनती है, कुछ अलाउंस वगैरह मिलके, या आप स्टेशन छोड़ते हो तो 500 रुपए के आसपास आपको टीए मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस, तो ये सब मिलके, जहाँ अगर आपको हाई सैलरी चाहिए तो पॉइंटमैन की होगी, असिस्टेंट टीएल एंड एसी हो गई आपकी, क्योंकि टीएल एंड एसी में क्या होता है ना, कि आपको ट्रेन पे सफर भी करना होता है, कि भाई हो सकता है कि ट्रेन कहीं पे जा रही है तो वहाँ पे 1-2 स्टाफ चलता है एसी और लाइटिंग वाले, जो कोई रास्ते में कोई दिक्कत होती है एसी कम करना ज़्यादा करना, तो उसके लिए फिर एक्स्ट्रा बैलेंस मिलता है। तो अगर आपको थोड़ी सैलरी चाहिए तो ये हो गया। उसके बाद असिस्टेंट ब्रिज वाले में आप काम करने जाते हो स्टेशन छोड़ के, तो आपको एक्स्ट्रा इसमें भत्ता मिलता है, प्लस असिस्टेंट टीआरडी हो गया, तो इनमें क्या है ना, एक्स्ट्रा सैलरी के ऑप्शन होते हैं। बाकी ये जो ऊपर की लगी हुई है, अगर कोई बंदा चाहता है लड़कों में कि भाई हमें सुकून की नौकरी करनी है, शांति से करनी है, तो आप वर्कशॉप में चले जाओ। ठीक है, आपकी एक फिक्स होती है, 8 घंटे की जॉब कोई नहीं करता। 8 घंटे की जॉब कोई नहीं करता, वहाँ जाते हैं अपना चाय पानी पीते हैं, मतलब रेलवे में होता क्या है ना, कि 8 घंटे की जॉब का मतलब है कि काम जो होता है वो 4 घंटे 5 घंटे ही होता है, बाकी अपना थोड़ा बहुत जो भी प्रोसेस होता है उसमें, अब मैं क्या बताऊँ, उसमें लगा रह जाता है। चल के जब देखोगे, मैं क्लियरली नहीं बोल रहा सब कुछ, लेकिन आप जाके देखोगे तो 8 घंटे कोई काम नहीं करना, 8 घंटे सर्विस करनी होती है, लेकिन काम उसमें वही 3-4 घंटे का होता है। असिस्टेंट लोको साइड हो गया, असिस्टेंट, ये मैंने ऊपर क्यों रखे, किसी का सपना अगर है कि भाई कोई चाह रहा है कि भाई फ्यूचर में लोको पायलट बनना, या किसी और अदर पोस्ट के लिए, तो आप इनको भर सकते हो। कोई चाह रहा है कि भाई मुझे स्टेशन मास्टर बनना है, तो पॉइंट मैन को प्रेफरेंस पहले रख दो, पॉइंट मैन है। कोई चाह रहा है कि भाई उसमें, क्योंकि पॉइंट मैन में क्या है ना, वैरायटी बहुत ज्यादा है, और वैरायटी बड़े स्टेशनों पर अगर चले गए तो वहां पे काम आपको बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन छोटे स्टेशनों पर उसमें ज्यादा काम का कोई दिक्कत नहीं है ना। असिस्टेंट टीएल एंड एसी वर्कशॉप, ये मैंने सीक्वेंस जो रखा है, आप सीएनडब्ल्यू जा सकते हो, सैलरी ठीक ठाक बनती है। तो व्हाइट कलर वाली पोस्ट है जिनमें सैलरी आपकी एक्स्ट्रा बनेगी। आपके बाकी येलो कलर की जो पोस्ट है, इनमें से आप किसी को भी आगे पीछे कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत वाली बात है नहीं। सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन हो गया है ना, उसके लिए स्टेशन छोड़ना पड़ता है तो सैलरी एक्स्ट्रा बन जाती है। अब होता क्या है कि ऑपरेशन, अभी हो गया ना असिस्टेंट ऑपरेशन इलेक्ट्रिकल, एक स्टेशन पर नौकरी लगेगी आपकी, बहुत मजे की नौकरी, फिक्स नौकरी है ना। आप वर्कशॉप में जाओगे, एक वर्कशॉप में फिक्स रहोगे कि भाई वहां जाना, वहां से आना है। आप लोको सेट में जाओगे, एक लोको सेट फिक्स मिल जाएगा, वहां जाओगे आओगे अपना काम करोगे, फिक्स जगह है मतलब। लोको सेट डीजल वाला, अब आजकल डीजल वाले इंजन है ही क्या, डीजल वाले इंजन बस काम आ रहे हैं संटिंग वगैरह के लिए, छोटे मोटे काम के लिए, हालांकि अब पूरा इलेक्ट्रिकल हो चुका है ना, तो डीजल वाले कम ही इंजन है। तो डीजल वाले में थोड़ा काम ज्यादा होता है, इलेक्ट्रिकल वाले में काम कम होता है। अगर मैं टीएल एंड एसी की बात करूँ तो समझा दिया मैंने आपको, कैरियर वैगन हो गया, भर सकते हो बिल्कुल। यहाँ वैरायटी बहुत ज्यादा आपको डिपेंड करे, जब आप यहाँ चले जाओगे ना तो 6-7 पॉइंट पर काम होता है। 6-7 पॉइंट का मतलब, कहीं वर्कशॉप में काम हो रहा है, कहीं वॉशिंग लाइन में काम हो रहा है, कहीं स्टेशन पे काम हो रहा है, तो ऐसे कहीं सिक लाइन में काम हो रहा है, ऐसे अलग अलग जगह पे काम होता है। तो अलग अलग जगह पे काम हो रहा है, तो वहां पर कहीं तो हैवी लोड है, कहीं पर कम लोड है, तो आपके लिए वो चीज है। अगर आप बात करो सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन, चाह रहे हो थोड़ा सा कि भाई थोड़ा इंजॉयबल रखना अपनी लाइफ को, कि भाई कहीं जा रहे हो सिग्नल खराब हो गया ठीक करके आ रहे हो, लेकिन थोड़ा रिस्की जॉब है ये। रिस्की जॉब का मतलब कभी भी आपको फोन करके बुला लेंगे कि भाई सिग्नल खराब हो गया तुरंत आ जाओ, तो अनसेफ सेफ्टी रहेगी थोड़ा सा। बाकी जो इन जॉबों में क्या है कि 8 घंटे देने, तो 8 घंटे के अलावा तुम पर दोबारा फोन नहीं आएगा। ठीक है, पॉइंटमैन वगैरह है ना, इसमें छुट्टी का बहुत लफड़ा रहता है, छुट्टी नहीं मिल पाती पॉइंटमैन वगैरह में। तो ये सब, इन सब के बारे में डिटेल में क्या क्या पोस्ट में क्या क्या काम होता है वो मैं समझा चुका हूँ। तो इस तरह से रेड वाली जो है इनको सबसे लास्ट में रखना, लेकिन भरना सारी प्रेफरेंस। और इनमें आप देख लेना आपके हिसाब से कंफर्टेबल कौन से, मैंने सभी पोस्टों के बारे में समझा दिया कि आप सैलरी ज्यादा चाहते हो तो इनको प्रेफरेंस में रख दो, आप थोड़ा सेफ नौकरी चाहते हो तो इनको रख दो, उसके बाद ये थोड़ा सा दोनों के बीच की रहेगी और इनको सबसे लास्ट में रखना। इस तरह से आप अपनी प्रेफरेंस को रख के अपना फॉर्म भर के आप देख सकते हो। उसके बाद में आप आओगे अपना, मैं ऑलरेडी रेलवे में हूँ, तो वही कहीं ना कहीं आप अपने ही परिवार में जुड़ जाओगे आगे चल के। बाकी अपनी लड़ाई चलती रहेगी कि भाई 1 लाख वैकेंसी करो या उसको 1.5 लाख करो, या जैसे भी करो, रेलवे को क्लियर जवाब ये देना चाहिए कि भाई 1 लाख वैकेंसी नहीं दे रहे, तो क्या वो इस बात की जिम्मेवारी ले रहे हैं कि हर साल वैकेंसी देंगे वो।
भई अगर चलो ठीक है, हमने मान लिया 32,000 हम सैटिस्फाई हो जाएँगे 32,000 पे, लेकिन उनको ये करना चाहिए कि हाँ, भी 32,000 अब दिए, ये 2024 वाली या 25 वाली है, तो 26 वाली फिर 32,000 दो या 30,000 दो, फिर 27 में भी दो, 28 में भी दो, हर साल देनी है ना, तो या तो हर साल ऐसे दो। अगर आपका यही एक रहेगा कि भई पहले की तरह, तो फिर आप वैकेंसी बढ़ा के दो। 2, 4 साल, 5 साल में एक बच्चे की ओवरेज निकल जाती है। तो क्या फ़ायदा इस चीज़ में? ये एक मतलब सरकारी नौकरी की तैयारी करते-करते वो एक समय इतना खतरनाक हो जाता है कि जब तक वो मिले, तब तक वो इच्छा ही अंदर की खत्म हो जाए कि हाँ, सरकारी नौकरी लग गई मेरी। ये भी नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से इनको वैकेंसी वगैरह का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और जो भी विवाद हो रहे हैं, इन सब में मत पड़ो। अपना पढ़ाई-वढ़ाई में लग जाओ। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रुप डी ही है, और भी वैकेंसी है, और भी वैकेंसी आती है, और भी डिपार्टमेंट आते हैं, तो आप कहीं न कहीं लग जाओगे। आपका एक बेरोज़गारी का धब्बा जो है आपके ऊपर से, वो हट जाएगा। बाकी मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद सभी को।